बड़ा तबका मुस्लिम समाज का जो है वो, चाहे हमारी पहाड़ी बिरादरी हो, चाहे हमारे गुज्जर भाई हो, वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की अकेली सरकार बनेंगे और रविंद्र रैना जी या हमारे प्रदेश के जो लीडरशिप है या केंद्र की लीडरशिप है, उन्होंने नारा दिया कि इस बार 50+ और हम 50+ जरूर करेंगे और उसमें राजौरी और पुंछ का एक बड़ा योगदान उसमें रहेगा। अक्टूबर में जम्मू में एक बड़ी रैली अमित शाह जी की हुई थी जी। उन्होंने खुद वहां से स्टेज से ये कहा था कि हमारे जो पहाड़ी भाई यहाँ पर आए हुए हैं, कल हो सकता है इन पहाड़ियों में से कोई चीफ मिनिस्टर हो। तो हम उम्मीद रखते हैं कि शायद इस बार चीफ मिनिस्टर हमारे जम्मू राजौरी पुंछ के इस रीजन से जरूर होगा। जहां तक खित्ता पीर पंचाल की बात है, हम राजौरी और पुंछ की 8 सीटों की बात करें, मैं विश्वास दिलाता हूं कि असेंबली की 8 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी की झोली में आएंगी, क्योंकि यहाँ पर मेन एक हिंदू समाज है, हमारे गुज्जर भाई हैं और हमारे पहाड़ी जो तबका है, सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े। आदाब नाज़रीन, मैं मुरियाज चौधरी और आप देख रहे हैं द एक्सपर्ट। और हमारे साथ इस वक्त मेहमान हैं बीजेपी के जिला सदर जनाब दिनेश शर्मा साहब राजौरी से, जो हालिया दिनों में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इनको एक नई जिम्मेदारी जो है वो दी गई है। इसके ऊपर भी बात करेंगे और इलेक्शन को लेके भी जम्मू कश्मीर की में जो है वो बात करेंगे कि किस हद तक जो है वो भारतीय जनता पार्टी कामयाबी जो है वो पाएगी। दिनेश साहब, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर में ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट सदर जो है वो बनाए गए, लेकिन जिला राजौरी में भी आपको सदर जो है वो बनाए गए हैं, बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, क्या कहना चाहिए? थैंक यू रियाज जी। सबसे पहले मैं ये मुझ पर पार्टी ने जो विश्वास रखा और मुझको सेकंड टेन्योर है मेरा एज डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, क्योंकि पहले भी मैं 2015 से 2019 तक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहा और अब ये दोबारा से मेरे को ये जिम्मेवारी दी गई। उसके लिए मैं अपना सेंटर की हमारी लीडरशिप और जो जम्मू कश्मीर की हमारे स्टेट प्रेसिडेंट रविंद्र रैना जी और हमारे अशोक कोल जी जो महामंत्री संगठन है हमारे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मैं उनको भी अपने लीडर्स को भी ये विश्वास दिलाता हूं कि मैं कोशिश करूंगा कि राजौरी डिस्ट्रिक्ट में भारतीय जनता पार्टी, मैं सभी को साथ लेके चलूं और भारतीय जनता पार्टी जो है वो नई ऊंचाइयों को छुए। ठीक कहा आपने कि आगे इलेक्शन का दौर है, बड़ा एक क्रूशल टाइम है, बड़ा एक चुनौती भरा टाइम है ये। आज इस आने वाले पीरियड में 6 के 6 इलेक्शन होने हैं, उसमें चाहे हम पंचायत के इलेक्शन लगाएं, चाहे म्युनिसिपैलिटी के लगाएं, बीडीसी के लगाएं, डीडीसी के लगाएं, 2024 में पार्लियामेंट के इलेक्शन है और लगता है कि बहुत जल्दी शायद असेंबली के इलेक्शन भी स्टेट में होने जा रहे हैं। तो आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है इस देश में। हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बहुत सारे प्रदेशों में हमारी सरकारें चल रही हैं। आज मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी परेशानी वाली बात है, आज हर तबके को साथ लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। दिनेश साहब, अगर बात करें पीर पंचाल में, काफी काम जो है वो पार्टी की तरफ से किया गया, लोगों को जोड़ने का काम आज भी जो है वो जारी है। किस हद तक जम्मू कश्मीर के पीर पंचाल में असेंबली सीटों के ऊपर जो है वो भारतीय जनता पार्टी कब्जा कर पाएगी? हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, आप चौथा उसमें जोड़ा सबका प्रयास। उसी को मद्देनजर रखते हुए जम्मू कश्मीर में भी जो डेवलपमेंट है वो पूरे तरीके से हो रही है। वो चाहे जम्मू हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे राजौरी हो, चाहे जम्मू हो, चाहे श्रीनगर हो, हर एरिया में इक्वल डेवलपमेंट हो रही है, सभी एरिया में डेवलपमेंट हो रही है। तो आज लोगों ने देखा है कि जो पिछली सरकारें रही या जो पिछले हुक्मरान रहे, उन्होंने सिर्फ एक्सप्लॉइट किया है, उन्होंने सिर्फ डरा के रखा है कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा, 370 हट जाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। यहाँ लोगों ने देखा कि 370 हटने के बाद जो सही डेवलपमेंट है वो ग्राउंड पे लोगों को देखने को मिली है। चाहे हम बिजली की बात करें, चाहे पानी की बात करें, चाहे हेल्थ सेक्टर की बात करें, एजुकेशन की बात करें, गरीब लोगों तक राशन 3 साल हो रहे हैं, अभी गरीब लोगों को राशन जो है वो फ्री में मिल रहा है। हमारी फीमेल्स के लिए, लेडीज के लिए कितनी सारी स्कीमें दी गई, कितने काम गिनाए। अभी आप यहाँ में इतने काम गिनवा नहीं सकता जितने काम हो रहे हैं। लोगों ने देखा है कि नहीं यार, वाकई कोई डेवलपमेंट करवा सकती है तो वो भारतीय जनता पार्टी करा सकती है। इसलिए बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं और बड़ा तबका मुस्लिम समाज का जो है वो, चाहे हमारी पहाड़ी बिरादरी हो, चाहे हमारे गुज्जर भाई हो, वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं। चाहे जम्मू हो, चाहे कश्मीर हो, हर तरफ से
लोग भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। जहां तक कित्ता पीर पंचाल की बात है, हम राजौरी और पुंछ की 8 सीटों की बात करें, मैं विश्वास दिलाता हूं कि असेंबली की 8 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी की झोली में आएंगी, क्योंकि यहाँ पर मेन एक हिंदू समाज है, हमारे गुज्जर भाई हैं और हमारे पहाड़ी जो तबका है सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। राजौरी से भी 5 की 5 सीटें जाएंगी या कोई और भी कब्जा करेगा? 100% राजौरी की 5 की 5 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी की झोली में। दिनेश साहब, आपका भी जिला राजौरी से तल्लुक है, काफी जिम्मेदारियां जो है सरकार की तरफ से यानी कि पार्टी की तरफ से आपको सौंपी गई हैं। इसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो पीर पंचाल से आज तक बड़ा लीडर जो है वो उभर कर कोई सामने नहीं आया। क्या इस बार ये अंदाजा लगाया जा सकता है या ये आशंका जो है वो हो सकती है कि पीर पंचाल से भी कोई चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट हो सकता है या चीफ मिनिस्टर बन पाएगा? देखिए, लास्ट ईयर जब अक्टूबर में जम्मू में एक बड़ी रैली अमित शाह जी की हुई थी जी, उन्होंने खुद वहां से स्टेज से ये कहा था कि हमारे जो पहाड़ी भाई यहाँ पर आए हुए हैं, कल हो सकता है इन पहाड़ियों में से कोई चीफ मिनिस्टर हो। तो हम उम्मीद रखते हैं कि शायद इस बार चीफ मिनिस्टर हमारे जम्मू राजौरी पुंछ के इस रीजन से जरूर होगा। मजीद तरक्कियां भी होगी? बिल्कुल होंगी, क्यों नहीं होंगी। डेवलपमेंट तो लगातार जारी है और जब एक पॉपुलर सरकार आती है तो डेवलपमेंट तो फास्ट होती है। मरकज की बात करें, वहां पे भी सिक्का आपका चल रहा है। जम्मू कश्मीर मरकजी सरकार के जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर इंतजामिया है। वहीं राजौरी जीएमसी की बात करें, वहां पे अमले की कमी होने की वजह से आज भी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कुछ डॉक्टर जो है वो प्राइवेट प्रैक्टिस में जो है वो मुलव्वस है और अल्ट्रासाउंड सेक्शन में जो है लोगों को काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, नई जीएमसी यहाँ बनी है और रिक्रूटमेंट हो रही है, लगातार रिक्रूटमेंट चल रही है। काफी सारे लोग उसमें डॉक्टर्स या पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो नया रिक्रूट किया गया है। लेकिन जीएमसी मेडिकल कॉलेज बनने की वजह से यहाँ लोड बहुत बढ़ गया है। यहाँ राजौरी डिस्ट्रिक्ट पूरा, पुंछ डिस्ट्रिक्ट पूरा और आधा रियासी डिस्ट्रिक्ट, 2.5 डिस्ट्रिक्ट का लोड जो है इस मेडिकल कॉलेज पर है। उसकी वजह से परेशानियां आती हैं, बार बार यहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं। कुछ कमियां जो है वो हॉस्पिटल की तरफ से, स्टाफ की तरफ से भी हैं और टाइम टू टाइम उनको हम कोशिश करते हैं कि उनको एड्रेस करवाया जाए। हम उनके साथ मिलते रहते हैं या बातचीत करते रहते हैं, फिर भी इश्यूज जो है खड़े होते रहते हैं। प्रॉब्लम्स तो जीएमसी में हैं। जहां तक आपने ये बात की है कि जो इसकी जो अल्ट्रासाउंड के जो डॉक्टर हैं वो शायद यहाँ पर नहीं है। देखिए, मेडिकल कॉलेज है, इतना बड़ा हॉस्पिटल है और अल्ट्रासाउंड एक बेसिक टेस्ट है। अगर अल्ट्रासाउंड यहाँ पर नहीं होगा तो पेशेंट्स कैसे क्या करेंगे और डॉक्टर्स कैसे ट्रीटमेंट कर पाएंगे? लोगों का कहना है कि पिछले 4 रोज से जो है वो लगातार जीआर कटवाई है और चक्कर लगवा रहे हैं, लेकिन फिर भी अल्ट्रासाउंड। हाँ, मैंने सुना है ये बात, मैंने किसी और से भी सुनी है कि कुछ दिन से लोगों ने जीआर कटा के वेट कर रहे हैं कि जीआर कटी हुई है, हमारा अल्ट्रासाउंड हो, लेकिन उनका अल्ट्रासाउंड नहीं हो पा रहा। ये बात हम जीएमसी के प्रिंसिपल से आज ही मैं भी करूंगा कि ये क्या बात है। और एक डॉक्टर यहाँ पर हैं, उनको वापस बुलाया जाए, वो क्यों छुट्टी पर चले गए हैं लोगों को ऐसे छोड़ के। और साथ साथ हम सरकार से भी ये बात करेंगे, हम रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ पर एटलीस्ट 2 डॉक्टर तो अल्ट्रासाउंड के होने चाहिए। अगर एक डॉक्टर अनअवेलेबल है तो दूसरे डॉक्टर जो है वो अपनी सर्विसेज जो है वो दे पाए, ताकि जो पेशेंट है वो सफर ना करे। चलिए, वहीं जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के लीडरान का यानी कि रविंद्र रैना साहब का ये कहना है कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी और इंडिपेंडेंट सरकार जो है वो होगी, कोलिशन सरकार नहीं होगी। क्या मानते हैं कि इंडिपेंडेंट सरकार बन पाएगी? 100% भारतीय जनता पार्टी की अकेली सरकार बनेगी और रविंद्र रैना जी या हमारे प्रदेश के जो लीडरशिप है या केंद्र की लीडरशिप है, उन्होंने नारा दिया कि इस बार 50+ और हम 50+ जरूर करेंगे और उसमें राजौरी और पुंछ का एक बड़ा योगदान उसमें रहेगा। बहुत शुक्रिया। ये कि हमारे साथ है जिला सदर जनाब दिनेश शर्मा साहब, जिनके साथ तफसीली बातचीत। वही उनका बड़ा दावा कि जम्मू कश्मीर में अगला चीफ मिनिस्टर भी बीजेपी का होगा, इंडिपेंडेंट सरकार जो है वो भारतीय जनता पार्टी की होगी और बड़ा योगदान जो है वो पीर पंचाल से होगा। वहीं राजौरी जीएमसी की बात करें तो वहां पे अमला कमी होने की वजह से काफी सारी परेशानियां लोगों को जो है वो आ रही है और उसके ऊपर भी कहा है कि आला हकाम तक इसके ऊपर जो है वो बातचीत की जाएगी ताकि लोगों की मुश्किलात का अजाला किया जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट लियाकत अली के साथ में हो रियाज चौधरी, द एक्सेस पॉइंट के लिए।